क्लास 5। आज हमारा डे 28 है प्लैनेट से, जिसमें साइंस के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न सीवर्क प्लस होमवर्क ये हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा इसका रिवीजन डे है। जिसके पास काम कंप्लीट नहीं है वो मेरे साथ साथ नोट डाउन कर ले, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन माइक्रोब्स एंड जर्म्स। Microbes, the organisms that cannot be seen with naked eye is called microbes। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोब्स क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट फॉर्म है। वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। जर्म्स क्या होते हैं? अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियों का बायस बनना शुरू कर देते हैं, हम उनको जरासीम कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। जब ये बीमारियां फैलाना शुरू करते हैं तब ये जर्म्स कहलाते हैं। नंबर टू हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया ईच। वो कह रहे हैं उन 2 बीमारियों के नाम बताएं जो वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वो बीमारियां जो बैक्टीरिया से फैलती हैं 2 हैं, प्लेग्यूस एंड टाइफाइड फीवर, ताउन की बीमारी और टाइफाइड फीवर। नंबर 2 पे आता है डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। ऐसी बीमारियां जो वायरसेस से फैलती हैं वो कौन कौन सी हैं? पोलियो एंड मीजल्स। पोलियो जो पैरालाइज का बायस बनती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ तक जब जाती हैं, और मीजल्स है खसरे की बीमारी। नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स कौन कौन सी हैं? आपकी बुक पे पेज नंबर 19 पे इसकी प्रॉपर एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें डिफरेंट शेप्स बैक्टीरिया की बताई हैं। नंबर 1 पे स्फेरिकल, जो ओवल शेप्ड है, सर्कल शेप में आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको स्फेरिकल कहते हैं। नंबर 2 पे जो आपकी सिर्फ लंबाई में है, उसको रोज शेप में है, उसको कहते हैं रोड शेप। और नंबर 3 पे स्पाइरल, जो धागेदार रेशे की तरह होती है, बिल्कुल बारीक बैक्टीरिया होता है, उसको स्पाइरल कहते हैं। और लास्ट में आ जाता है कोमा शेप, जो आगे से थिक और एंड पे आके वो थिन हो जाता है, उस बैक्टीरिया को कोमा शेप कहते हैं। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया आर द फॉलोइंग डिफरेंट शेप्स। नंबर 1 स्फेरिकल, नंबर 2 रॉड शेप, नंबर 3 स्पाइरल एंड नंबर 4 कोमा शेप। लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर दी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। बीमारी फैलने के कौन कौन से या मुंतकिल होने के कौन कौन से मोड्स हैं वो बताएं। तो हम वो बताएंगे। इसका आंसर है देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। बीमारी फैलने के मोड्स जो है, मुंतकिल होने के मोड्स डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। सच एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सबसे पहले आता है कि जब आप किसी के साथ डायरेक्ट रब्ता करते हैं, किस तरह से करते हैं? फेस टू फेस। एयर, वाटर, फूड, एनिमल्स एक्सेट्रा, हवा, पानी, खुराक और जानवरों के ज़रिए से बीमारी आगे मुंतकिल होती है। राइट अ नोट ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। हम इसके बारे में पूरा तफसील से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेज बताएंगे। एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे। सबसे फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, पौधे हैं, उनकी ग्रोथ में मदद देते हैं। किस तरह से देते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मैनी फंजाई लीव्स इन रूट्स ऑफ प्लांट्स, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ प्लांट and in return help the plants in absorbing nutrients and minerals from soils। क्या है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो उनकी एंड पे जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उस पर फंजाई होता है। वो क्या करता है कि हमारे प्लांट्स का जो खुराक होती है, एक्स्ट्रा खुराक होती है, वो अपने पास ऑब्जर्व कर लेता है। फिर क्या करता है, उस टाइम पे अपने पौधों को उस टाइम पे पहुंचाता है जब उनके पास वो खुराक ख़त्म हो चुकी होती है। उनको ऑब्जर्व करके इन रिटर्न उनको वापस करता है। हेल्प द प्लांट्स इन ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स, उनको न्यूट्रिएंट्स बनाने में और मिनरल्स बनाने में मिट्टी के ज़रिए से मदद देता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंटीबायोटिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन।
क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं कि अगर हम किसी डिज़ीज़ का शिकार है तो उसके लिए हम उसको ख़त्म करने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी बॉडी में जो जर्म्स हैं उनके साथ ये लड़ सके और उस बीमारी को ख़त्म कर सके। तो इसकी जो मेन एग्जांपल है वो पेनिसिलिन है। अब डिसएडवांटेज है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। डिसएडवांटेज क्या है? नुकसानात। सबसे फर्स्ट पे आ जाता है शॉर्टेज ऑफ फूड का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो फूड एंड कॉज स्पॉइलेज। क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने पे उगना शुरू कर देते हैं, बनना शुरू कर देते हैं और हमारे खाने को तबाह कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हमने फ्रिज में रखना होता है, कूल प्लेस में रखना होता है, बट हम उसको वार्म प्लेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर फंजाई या बैक्टीरिया उगना शुरू कर देता है और वो हमारी खुराक को ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। सेकंड पे हमारा डिसएडवांटेज है कॉजिंग डिजीज़, कि बीमारियों का बाइस बनती है। किस तरह से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मैनी काइंड ऑफ डिजीज़। बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है प्लांट्स में, एनिमल्स एंड ह्यूमन, पौधों में, जानवरों में और यहाँ तक के इंसानों में भी ये बीमारी का बाइस बनती है। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास सोर्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, कि ये हमारी बीमारियों को मुंतकिल करने का भी एक सोर्स है। किस तरह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिजीज़ फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर, कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक बीमारियों को फैलाते हैं। इसी तरह से एक डिजीज़ दूसरे तक मुंतकिल हो जाती है, जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है, डिसएडवांटेज है। तो क्लास ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था नंबर 1। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो है डिस्कस दी मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स देखने हैं कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड है। ये 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो सबसे पहले हम वायरसेस को देख लेते हैं। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। वायरस क्या होता है? ये सब माइक्रोब्स से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे छोटा ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड साइज़। इसकी भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं जो अलग अलग शेप्स में और साइज़ में पाए जाते हैं। जितनी शेप का, जितने साइज़ का ये है, उतना उसका नुकसान होता है। वायरस है, अगर स्मॉल साइज़ में है तो वो आपको स्मॉल इन्फेक्शियस डिसीज़ तक ही रखेगा, बट अगर वो शेप में भी भरा है और साइज़ में भी भरा है तो आपकी डिजीज़ को भी वो ज़्यादा बढ़ाएगा और ख़तरनाक बीमारियों की वजह बन जाता है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कांट बी सीन विद द नेक्ड आई। बैक्टीरिया को हम अपनी आम आंख से नहीं देख पाते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ई कोली एंड एस टाइफी एक्सेट्रा। उसके बाद आता है फंजाई। दे आर बिगर देन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये सबसे बड़ा होता है, ये वायरसेस से भी और बैक्टीरिया से भी। वी कैन सी दैम विद द नेक्ड आई। फॉर एग्जाम्पल्स मशरूम, हम इसको अपनी आम आंख से देख सकते हैं और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मशरूम्स, जो कि हमारे प्लांट्स पे ग्रो करता है। क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं उन बीमारियों से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हम तक आती हैं। अब हम वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीज़ बाय फॉलोइंग स्टेप्स। हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं इन बीमारियों से इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। ओके, नंबर 1, वॉश योर हैंड्स वेल। अपने हाथों को अच्छे से धोएं। कीप किचन यूटेंसिल्स क्लीन। अपने किचन के बर्तनों को साफ रखें। नंबर 3, ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर। पानी पिएं तो बिल्कुल प्योर साफ़ सुथरा पानी पिएं। फ़िल्टर पानी पिएं, अपना बॉइलिंग वाटर पिएं। नंबर 4, कवर योर फेस वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। अपने मुंह को, अपने फेस को कवर रखें जब आप छींक रहे हो या आप जब खांस रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से जो आपके जर्म्स हैं वो दूसरे तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था आज का।